हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर पियानिस्ट चेतन गुणेश्वर। आई होप आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी ट्यूटोरियल सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम स्टाफ नोट्स के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टाफ नोट्स क्यों? स्टाफ नोट्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है म्यूज़िक की। ये एक ही ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कोई भी कंट्री के म्यूजिशियन को हम दे सकते हैं तो वो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही बजा सकता है। सो इसलिए हम स्टाफ नोट सीख रहे हैं। स्टाफ नोट स्टार्ट करने से पहले हमें कीज़ के और नोट्स के अल्फ़ाबेटिकल नेम्स पता होना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम लोगों को आई थिंक यहाँ पे पता है कि नोट्स क्या होते हैं, वो ABCDEFG होते हैं, बट फिर भी जो बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ। ये होते हैं ABCDEFG और G के बाद में वापस ये आ जाता है ABCDEFG। H नहीं आता है इसमें, सिर्फ ABCDEFG तक ही रहते हैं नोट्स। अब हम स्टाफ नोट स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 लाइन्स बनी हुई हैं और इन 5 लाइन्स के ऊपर एक साइन भी बना हुआ है। ये साइन होता है ट्रेबल क्लेफ का। जो लोएस्ट लाइन है वो ई नोट की लाइन होती है। अब वो कौन सा ई नोट की लाइन रहती है? तो जो पियानो पे जो सेंटर ऑक्टेव रहता है उसका जो ई नोट है, उस नोट की लाइन वो ई नोट की रहती है। लाइन के जस्ट बाद में आप देखेंगे कि एक स्पेस है, वो स्पेस पर भी एक नोट है, तो वो ई के जस्ट पास वाले नोट एफ नोट का स्पेस हो गया। मतलब हो गई फर्स्ट लाइन ई की, फर्स्ट स्पेस जो ई के जस्ट बाद में जो स्पेस है वो एफ का हो गया। एफ के बाद में जो लाइन आएगी वो जी की, फिर ए का स्पेस, फिर बी की लाइन, सी का स्पेस, डी की लाइन, ई का स्पेस और एफ की लाइन। तो इस तरह से हमारा एक ऑक्टेव, तकरीबन एक ऑक्टेव कवर हो गया है। अगर हम सिर्फ लाइंस की बात करें, सिर्फ अगर आप लाइंस को देखेंगे तो वो लाइंस हो गई ई जी बी डी एफ। आपको ऐसा याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपको इंडिविजुअल लाइंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वो ई जी बी डी एफ हैं। इसके बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ईट गुड ब्रेड डियर फादर, स्टार्टिंग विद द लोएस्ट लाइन, ईट गुड ब्रेड डियर फादर, या एवरी गुड बॉय डज फाइन। और स्पेसेस बहुत ही ईजी हैं। स्पेसेस में FACE है तो इसमें कोई फुल फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, फेस से याद रख सकते हैं आप। अब हम आते हैं नेक्स्ट 5 लाइन्स पर। नेक्स्ट 5 लाइन्स पे जो साइन बना हुआ है आप देख सकते हैं वो बेस क्लेफ है। इसके पहले हमने ट्रेबल क्लेफ समझा था और ये बेस क्लेफ है। तो एज द नेम सजेस्ट ये बेस क्लेफ है तो बेस नोट्स इसमें आते हैं। ट्रेबल क्लेफ और बेस क्लेफ में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रेबल क्लेफ में हमने लाइन समझी थी EGBDF, तो अगर मैं ट्रेबल क्लेफ की पहली लाइन को छुपा देता हूँ तो वी आर लेफ्ट विथ GBDF। तो यहाँ पे बेस क्लेफ में पहली लाइन इज ऑफ G, तो G इज़ द फर्स्ट लाइन, B सेकेंड लाइन, D थर्ड लाइन, F फोर्थ लाइन और F के बाद में A जो है ये फिफ्थ लाइन हो जाती है। सिमिलरली अगर हम स्पेसेस को भी देखते हैं तो ट्रेबल क्लेफ की स्पेसेस थी FACE। हम अगर F को छुपा देते हैं तो वी आर लेफ्ट विथ ACE। यहाँ पे स्पेसेस हो जाएंगी ACE और E के बाद में फोर्थ स्पेस हो जाएगी G। तो आपको ये लाइन स्पेस ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे भी हम एक फुल फॉर्म बना सकते हैं कि अगर आप लाइंस देखते हैं तो GBDFA से हम कर सकते हैं इसको गुड बॉय डज फाइन और ऑलवेज ऐड कर सकते हैं। तो गुड बॉय डज फाइन ऑलवेज। सिमिलरली अगर इसका दूसरा फुल फॉर्म बनाना हो तो गुड ब्रेड डियर फादर A, यू कैन जस्ट नेम इट A। स्पेसेस में भी सेम चीज़ है। ACEG है तो ACEG को आप कर सकते हो ऑल काउज ईट ग्रास। तो ये हो गई हमारी ट्रेबल क्लेफ की लाइंस एंड बेस क्लेफ की लाइंस एंड स्पेसेस। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ट्रेबल क्लेफ और बेस क्लेफ की लाइंस एंड स्पेसेस समझ में आ गए होंगे। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जिससे कि कोई डाउट्स अगर हों आपके तो वो क्लियर हो जाएं। जैसे हम यहाँ पे एक नोट देखते हैं जो कि ट्रेबल क्लेफ में है और ट्रेबल क्लेफ की सेकंड स्पेस पे लिखा हुआ है। आपको याद होगा कि जब हमने ट्रेबल क्लेफ की स्पेसेस समझी थी तो वो FACE थी। सो क्योंकि ये सेकंड स्पेस है तो हमारा F के बाद A वाला स्पेस है ये। सो दिस इज़ A नोट। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट नोट देखते हैं तो ये टॉप लाइन पर है। टॉप लाइन मतलब नीचे से अगर हम काउंट करें तो ये फिफ्थ लाइन पर है। तो लाइंस के अगर हम फुल फॉर्म को ध्यान करें तो एवरी गुड बॉय डज फाइन। सो दिस इज F नोट। अब अगर हम बेस क्लेफ के नोट्स देखते हैं तो बेस क्लेफ में थर्ड लाइन पर नोट लिखा हुआ है। थर्ड लाइन पर नोट है मतलब GBD, गुड बॉय डज फाइन ऑलवेज, हमने फुल फॉर्म याद किया था तो ये हो गया GBD, दिस इज D। और अगर हम फोर्थ स्पेस देख लेते हैं इसका, जैसे यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं तो फोर्थ स्पेस मतलब ऑल काउज ईट ग्रास, सो दिस इज G। आप ध्यान रखिए कि आपको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही नोट्स को पढ़ना है,
इसका बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है जो आपको आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में समझ में आएगा। आप ऊपर से नीचे भी समझ सकते हैं, एक टाइम बाद आप शायद बहुत ही फ्लुएंटली ये सारे नोट्स को पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप नीचे से ही ऊपर पढ़ें, उसी की आदत डालें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ आपको क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सी या।